अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, कल मुल्क पाकिस्तान में इंतहाई शदीद ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले ने सोई हुई कौम को जगाया। उस ज़लज़ले ने अपने रब से गाफिल कौम को जगाया और लोग जो कि शायद जिन लोगों ने अरसे में कभी शायद कलमा ना पढ़ा हो, जिन्होंने अरसा अरसा अपने रब को याद ना किया हो, कल उनकी ज़ुबानों के ऊपर भी कलमा तय्यबा जारी हुआ। उन्होंने भी अल्लाह अल्लाह का विर्द किया और अपने रब को पुकारा। ज़लज़ला हो गया, उसके बाद चहमगोइयाँ शुरू हो गई, भई ज़लज़ला क्यों हुआ? इसका मरकज़ क्या था? तो मैंने कहा मैं भी आपको बता दूँ कि ज़लज़ला क्यों हुआ। हर कोई अपने तजर्बात के मुताबिक बात शेयर करता है। तो मैं सोचा मैं भी चंद टूटी-फूटी बातें कर दूँ, शायद कि मेरी बातें किसी को अच्छी लग जाएँ और वो उसके ऊपर अमल शुरू कर दे। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ज़लज़ला क्यों हुआ। बहैसियत मुसलमान अगर हम अपने गिरबान में झाँकें, तो हमें फ़ौरन से मालूम हो जाएगा कि ये ज़लज़ला क्यों हुआ। हम अपने अमाल को देखें, तो हमें पता चल जाएगा ये ज़लज़ला क्यों हुआ। हम ये देखें कि हम शरीयत मोहम्मदी के ऊपर, दीन मोहम्मदी पर हम कितना चल रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं। हमारा उठना-बैठना, खाना-पीना, रहन-सहन, आदाब, माशरत, अल्लाह के हकूक़, बंदों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, यानी हम उसको किस तरह अदा कर रहे हैं? क्या वो दीन मोहम्मदी के ऊपर है, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक है? आया जो दीन हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, जो तरीक़ा हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया था, या जो काम हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हमने अपने ऊपर लागू किए थे, क्या हम उनके ऊपर अमल कर रहे हैं? अगर अमल कर रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम इधर-उधर जाएँ, साइंसदानों की बातें सुनें और हम सर्च करें कि भाई ज़लज़ला क्यों हुआ। और अगर हम इनके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो हमें इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने गिरबान में झाँकना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने रब की तरफ कितना मुतवज्जे हैं। हमारा अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, कितना ताल्लुक़ है, तो हमें समझ आ जाएगी कि भई ये ज़लज़ला क्यों हुआ है। हम अपने रब से इतना दूर हो चुके हैं, हम इतना हराम खा रहे हैं, इतना ज़िना कर रहे हैं, इतना शराब नोशी कर रहे हैं, इतना सूद खा रहे हैं, तो मुझे बताएँ ये ज़मीन अल्लाह के ग़ज़ब से काँपेगी नहीं तो क्या करेगी? जिस ज़मीन के ऊपर रहकर, जिस ज़मीन के ऊपर बैठकर हम झूठ बोलते हैं, जिस ज़मीन के ऊपर बैठकर हम सूद खाते हैं, जिस ज़मीन के ऊपर बैठकर हम हराम कारोबार करते हैं, जिसके ऊपर बैठकर हम यानी हर किस्म का गुनाह जो यानी शायद पिछली उम्मतों में भी ये गुनाह ना हुए जो हम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साबिक़ा जो अंबिया की उम्मतें गुज़री हैं, उनको सिर्फ़ एक-एक गुनाह की वजह से सज़ा दी गई। एक-एक गुनाह की वजह से। यानी कोई उनके इतने ज़्यादा गुनाह नहीं होते थे। अच्छे थे, नेक होते थे, सिर्फ़ एक कोई ना कोई एक गुनाह होता था, जो अल्लाह ताला को नापसंद हो जाता था और अल्लाह ताला फिर उस कौम के ऊपर अज़ाब नाज़िल कर देते थे। और अगर हम आज देखें, तो वो तमाम गुनाह हम करते हैं और तमाम गुनाह जो वो उम्मतें करती थी, वो हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो फिर यहाँ ज़लज़ला नहीं आएगा तो क्या होगा? मैं तो कहता हूँ ये ज़लज़ला भी कम है, जिस डगर पे हम चल रहे हैं, जिस रविश पे हम चल रहे हैं, जो रास्ता हमने पकड़ लिया, जो ट्रैक हमने बहैसियत मुसलमान पकड़ लिया है, अपने रब को छोड़ दिया, अपने दीन को छोड़ दिया है, गैरों के तरीकों पर हम चल रहे हैं, तो ये ज़लज़ला हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यकीन जानें, कभी-कभी खौफ आता है कि आसमान से पत्थर न बरसा दिए जाएँ, कभी-कभी खौफ आता है कि आसमान से आग न बरसा दी जाए। हमारे जो अमाल हैं, हम जिस डगर के ऊपर चल रहे हैं, हमारे अमाल हरगिज़ ऐसे नहीं हैं कि हमारे लिए छोटी-मोटी सज़ाएँ हमारे लिए काफ़ी हों। तो हमें इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़लज़ला क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका मरकज़ क्या था। मरकज़ अगर देखें तो हर बंदा सोचे तो उसको पता चल जाएगा कि मरकज़ क्या था। मैं देखूँ तो मैं कहूँ कि भई मरकज़ मैं था, मेरी वजह से ज़लज़ला हुआ है। हर बंदा अगर ये सोचे और अपने अंदर जो ख़ामियाँ हैं, अपने अंदर जो कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करे। और रमज़ान से पहले जो ज़लज़ला आया है, शायद अल्लाह ताला ये हमें झंझोड़ रहे हों, हमें जगा रहे हों कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर वो महीना आ रहा है जो तमाम महीनों का सरदार है। वो महीना आ रहा है जिसके अंदर तमाम इबादत को दुगना कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। और अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, यूरोप के ममालिक, वो ममालिक जहाँ पे यानी मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, अगर आप उन ममालिक को देखें तो इस महीने में वहाँ पर जो अशियाए खुर्दनोश हैं और बाकी जो भी अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनके ऊपर डिस्काउंट कर दिया जाता है, सेल लगा दी जाती है। और हमारे मुल्क के अंदर देखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, डर लगता है, कभी-कभी सोचता हूँ तो डर लगता है कि यानी हमारे ऊपर ज़मीन फट जाए, हम अंदर न धँस जाएँ। जो चीज़
10 रुपए की है, हम उसको 100 रुपए की बेचते हैं, और फिर जाके मस्जिद में जी वज़ू करके और खुशू और खुज़ू के साथ हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदे करते हैं। मेरे भाई, ऐसी नमाज़ें और सजदे अल्लाह को कबूल नहीं है जो आप अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देकर आप नमाज़ें पढ़ रहे हो। अल्लाह की मखलूक जो शायद सहरी और अफ्तारी भी ना कर पाती हो, शायद वो बाज़ार से गुज़रते हुए उसके दिल में आता हो कि यार ये फ्रूट मैं खा लूँ, अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ, अपने घर वालों के लिए ले जाऊँ, अपने बूढ़े माँ-बाप के लिए ले जाऊँ। मुझे बताइए, अगर उसकी रेट, उसके जो कीमतें हैं, उसका जो रेट है, जब वो आसमान से बात करेगा तो गरीब आदमी वो चीज़ कैसे खाएगा? जब उसके दिल में दर्द होगा, तड़प उठेगा, तो यकीन जाने यही हमारे लिए तबाही के लिए काफ़ी है। तो रमज़ान से पहले, जहाँ तक यानी मेरा विजदान कहता है, अल्लाह ताला ने हमें जगाना चाहा है कि मुसलमानों, ये बेईमानियाँ छोड़ दो। तुम्हारा सब कुछ मैं देख रहा हूँ, हर चीज़ पे मेरी नज़र है। तुम ज़िना करते हो, शराब तुम पीते हो, डाके तुम डालते हो, चोरियाँ तुम करते हो, हर किस्म का गुनाह तुम करते हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर पर्दे डाल रहा हूँ। मुसलमानों, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। और यकीन जानिए, जो हमारे ऊपर महंगाई है, ये भी हमारे गुनाहों का नतीजा है। अगर कोई कह जी ये इमरान खान की तरफ से है, ये नवाज शरीफ की तरफ से है, ये जरदारी की तरफ से है, किसी की तरफ से नहीं है, हमारे अपने अमाल का नतीजा है। अगर हम आज ठीक हो जाएं, पूरी कौम, बहैसियत कौम, अगर आज हम इस घंटे के अंदर ठीक हो जाएं, आप यकीन जानिए कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे बदलेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। पलक झपकते ही हमारे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। शर्त यह है कि आप और मैं बदल जाएं। तो ये ज़लज़ले इसलिए नहीं आते कि ज़मीन की प्लेटें इधर-उधर हो जाती हैं, इसलिए नहीं आते। ज़लज़ले इसलिए आते हैं, हमें जगाने के लिए आते हैं कि ऐ मुसलमान, तू गलत रास्ते पे चल रहा है, तू जिस डगर पे चल रहा है ये इंतहाई खतरनाक है। तेरा ये रास्ता नहीं था, तेरे नबी ने तुझे ये नहीं सिखाया था। तेरे नबी ने जो तुझे दीन दिया था, जो रास्ता दिया था, जो शरीयत तुझे तेरा नबी देकर गया था, उसके ऊपर चल, नहीं चलेगा तो मैं तुझे इससे भी ज़्यादा अज़ाब दूँगा। यकीन जानिए, रब ताला, यकीन जानिए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हैं, उनकी वजह से आज हम बचे हुए हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, खुदा के लिए, सबसे पहले मैं अपने गिरबान में झाँकूँ, फिर आप अपने गिरबान में झाँकें और देखें कि यार हम क्या गुनाह कर रहे हैं। आया कोई हम ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारा रब नाराज़ हो रहा है? आया हम अपने नबी की किसी सुन्नत को पामाल तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारा रब नाराज़ हो रहा है? उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी, और ना अच्छी लगी तो दरगुज़र कीजिएगा। और मेरी ये बातें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाह है कि हम, जो हमारा रास्ता है, जो हमारा दीन है, जो हमारी शरीयत है, हम उसके ऊपर चलें, ताकि हमारे मुल्क का जो माहौल है, जो हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, ये कंट्रोल, और अल्लाह ताला के जो अज़ाबात हैं, यकीन जानिए ये बहुत कम है। जिस रविश पे हम चल रहे हैं, हमारे लिए ये अज़ाब बहुत कम है। हम इससे ज़्यादा के मुस्तहिक हैं। कहीं इससे ज़्यादा हमारे ऊपर अज़ाब ना आ जाए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने गिरबान में झाँकें, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। जो हम काम, जो शरीयत मोहम्मदी से, दीन मोहम्मदी से हट कर रहे हैं, उनको छोड़ दें। चंद सालों की ज़िंदगी है, इसके लिए हम क्यों हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद करें? अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।